हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 ई गवर्नेंस फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बेसिकली गाइस इस चैप्टर में जो सेक्शंस बताए गए हैं बहुत ही इजी हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस जो कि डील करती हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एंड बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, तो वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियोस चेक कर लें, क्योंकि दोज वीडियो आर द बेस ऑफ द आईटी एक्ट। ठीक है, अगर आपको बेस क्लियर होगा तभी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ आएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टूडेज टॉपिक एंड दैट इज़ द चैप्टर 3 ऑफ आईटी एक्ट ई गवर्नेंस। सबसे पहले सेक्शंस देख लेते हैं। सेक्शन 4 सेज लीगल रिकॉग्निशन टू ई रिकॉर्ड्स। सेक्शन 5 says legal recognition to e-signatures, and section 6 says use of e-record and e-signature in government and its agencies। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बताए हैं कि ये बताया है कि ई रिकॉर्ड्स को कैसे लीगली रिकॉग्नाइज किया, आफ्टर दैट सिग्नेचर्स, एंड सेक्शन 6 कंसिस्ट द यूज ऑफ ई रिकॉर्ड एंड ई सिग्नेचर्स। आई होप आपको ये जो है सेक्शन नंबर याद हो गए होंगे। सेक्शन 4 सेज लीगल रिकॉग्निशन टू ई रिकॉर्ड। ये सेक्शन कहता है कि अगर कहीं पे भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो कि आपको जो है कोई रिटन में या टाइप रिटन में या फिर प्रिंटेड फॉर्म में आपने इंफॉर्मेशन या कोई भी मैटर लेके आना है, ठीक है, तो अगर वो इंफॉर्मेशन वही इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास पहुंची है, ठीक है, बीइंग अ गवर्नमेंट एजेंसी, आपने ये रिक्वायरमेंट सेट की थी कि आपको कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिटन में या फिर टाइपराइटर में या फिर प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए, पर वही इंफॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में मिल गई हो, साथ के साथ एंड सच इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंसेस। अभी आगे अगर आपको ज़रूरत पड़े उस इंफॉर्मेशन को फिर से आप देख सकते हो, एसेस कर सकते हो। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ई फॉर्म में एंड सब्सिक्वेंट रेफरेंस में भी एसेस हो, तो लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है उस ई रिकॉर्ड को अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 5 से लीगल रिकॉग्निशन टू ई सिग्नेचर्स। अब 2009 में अमेंडमेंट हुई थी ई सिग्नेचर्स, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स लिखा गया था पहले 2000 वाले एक्ट में, तो ई सिग्नेचर किया गया है यहाँ पे। क्यों? अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर ज़रूर देंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो वाली वीडियो सबसे पहले देखें। सेक्शन 5 says that legal recognition to e-signature 2009 amendment. If any law provides for information or other matter shall be authenticated by signatures, भाई उस पर्सन के सिग्नेचर होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड और बेयर साइन ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन पे या फिर कोई भी एनी अदर मैटर। सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू बी सेटिस्फाइड if such information or matter is authenticated by e-signature and affixed in manner prescribed by central government। अब भाई सीधी सी बात है, अगर आपने हैंड रिटन की जगह ई सिग्नेचर कर दिए तो उसे भी वैलिड मान लिया जाएगा। सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहे हैं। सेक्शन 6 यूज ऑफ ई रिकॉर्ड एंड ई सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। अब अगर आप आज की वीडियो को लिंक करें हमारी सबसे पहले वाली वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस किए थे ऑब्जेक्ट्स, तो टू लीगल रिकॉग्नाइज, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था? टू लीगली रिकॉग्नाइज द ई ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ई रिकॉर्ड्स, और साथ के साथ प्रमोट ई गवर्नेंस, ठीक है। सेम वही चीज़ सेक्शन 6 बता रहा है। अब यूज ऑफ ई रिकॉर्ड्स एंड ई सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट की एजेंसी में कोई भी रिक्वायरमेंट हो कि आपने कोई फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन देनी है या फिर डॉक्यूमेंट देना है किसी भी ऑफिस में या अथॉरिटी को या बॉडी और एजेंसी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब नाउ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों में ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुविधा सेंटर में किसी भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए कोई फॉर्म देना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
इशू ग्रांट ऑफ लाइसेंस, परमिट और सैंक्शन ऑफ और अप्रूवल, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की आपने अप्रूवल लेनी हो, फॉर एग्जांपल एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर इंडस्ट्री, या फिर कोई और भी एग्जांपल, ठीक है। रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मनी देनी हो या फिर वहाँ से मनी रिसीव करनी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल चालान, चालान की बेस्ट एग्जांपल है चालान, जब हम चालान के लिए पेमेंट देते हैं, ठीक है। सच रिक्वायरमेंट शैल डीम टू बी फुलफिल्ड इफ़ अफिक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अब भाई ई फॉर्म अगर आपने वहाँ पे डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिकली आपने अप्लाई कर दिया, या फिर आपने परमिशन के लिए जो है एप्लीकेशन डाल दी, या फिर पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली दे दी, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि जैसे आपने वहाँ पर आके दी है, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। अब भी ड्यूटी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की टू प्रिस्क्राइब मैनर और फॉर्मेट फॉर फाइलिंग, क्रिएशन और इशुएंस ऑफ ई रिकॉर्ड, साथ के साथ मैनर और मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ एनी फीस अंडर दिस सेक्शन। अभी पेमेंट की है, उसकी फीस जो है किस तरीके से पेमेंट होगी, ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे जो है उसकी पेमेंट होगी, कौन से ऐप से वो है पेमेंट होगी, उसका सारा मैनर जो है वो डिसाइड करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में भी। सो सेक्शन 6A which has been inserted by the 2009 amendment provides the delivery of services by service providers। अब भाई यहाँ पे जो है सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपनी सर्विसेज कैसे देनी है वो उस चीज़ की बात की गई है। सर्विस प्रोवाइडर्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। इंडिविजुअल, प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर फर्म, सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल प्रोप्राइटर हो जिसमें, और एनी अदर बॉडी ऑथराइज्ड एज सर्विस प्रोवाइडर बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसे ऑथराइज किया गया हो एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एंड ग्रांट द परमिशन टू ऑफर सर्विसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब उस सर्विस प्रोवाइडर को परमिशन भी हो कि वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है अपनी सर्विसेज भी दे सकता है, ठीक है, एज पर द पॉलिसीज ऑफ सच सेक्टर। सच सेक्टर जैसे कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बैंक्स वगैरह होगी, इंश्योरेंस का सेक्टर हो गया, ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया गया हो और साथ के साथ परमिशन भी दी गई हो उनको कि वो इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विस टू पब्लिक बाय ई मीन्स, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करना है टू ऑथराइज दिस सर्विस प्रोवाइडर टू मेंटेन करके रखें एंड अपग्रेड कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज़, अपडेटेड होनी चाहिए, एंड परफॉर्म अदर सर्विसेज एज स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन। नाउ टू कलेक्ट रिटेन दिस सर्विस चार्जेस, अब भाई जो इलेक्ट्रॉनिकली वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके भी तो चार्जेस लेने हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इशू करेगी नोटिफिकेशन फॉर फिक्सिंग अप्रोप्रिएट चार्जेस, इट मे बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सर्विसेज एंड इट इज ऑल्सो रेशनल बिहाइंड द सेक्शन 6A। स्केल ऑफ सर्विसेज चार्जेस टू बी कलेक्टेड बाय सर्विस प्रोवाइडर, ये जो है ये चीज़ भी नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली बता दी जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये लिखी गई है कि चाहे किसी भी एक्ट की प्रोविज़न में इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिकली मतलब एक्सप्रेसली नहीं लिखा कि दे कैन ऑल्सो चार्ज द अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, बट दिस सेक्शन एम्पावर्स, ये सेक्शन जो है ये पावर देता है टू ऑल द सर्विस प्रोवाइडर टू कलेक्ट द सर्विस चार्जेस, ठीक है। तो आगे देखते हैं सेक्शन 7, रिटेंशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स। अगर कोई भी प्रोविजन है इन एनी लॉ फॉर रिटेंशन ऑफ ई डॉक्यूमेंट फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो है उस पर्सन के इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड जो हैं जो संभाल के रखने हैं, दैट रिक्वायरमेंट इज डीम टू बी फुलफिल्ड इफ इंफॉर्मेशन रिटेन्ड इज असेसेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंसेस। भाई आगे जब भी ज़रूरत पड़े तो हम उसे देख सकते हो, असेस कर सकते हो। इंफॉर्मेशन रिटेन्ड इन फॉर्मेट which represent accurate details about originally generated, sent or receipt of information।
बेसिकली गाइज इस सेक्शन को हम फिर से एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कोर्ट में किसी ने श्योरिटी बॉन्ड्स फर्निश किए, ठीक है, किसी एक्यूज के लिए, तो उस केस में उस पर्सन का श्योरिटी का रिकॉर्ड जो है फॉर एग्जांपल 6 मंथ तक जो है कोर्ट ने संभाल के रखना है। अब अगर उस बंदे ने जो है श्योरिटी ने जो बॉन्ड्स फर्निश किए हैं उसमें अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड्स में दी है, ठीक है, ई फॉर्म में दी है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस कोर्ट जो है वो उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेप्ट ऐसे ही करेगी जैसे कि उसने अपनी कोई भी हार्ड कॉपी दी हो उस रिकॉर्ड की। ये जो सेक्शन हमने स्टार्टिंग में किए थे वो बता रहा है। तो सेक्शन 4 था, यस। तो अब उन्होंने अगर 6 मंथ तक संभाल के रखने हैं, रिटेन करके रखने हैं, तो उन्होंने ऐसे रिटेन करके रखना है उन इंफॉर्मेशन को जैसे जिसके लिए वो 6 मंथ में अगर फिर से ज़रूरत पड़े उन्हें फिर से देख सकते हैं उस रिकॉर्ड्स को। साथ के साथ वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली बता सके कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनली कहाँ से जनरेट किया गया था, ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन मतलब कहाँ से जनरेट किया गया था, कब हमें सेंड किया गया, ठीक है, कोर्ट में कब सेंड हुआ और कोर्ट ने कब रिसीव किया उस इंफॉर्मेशन को। ये इन तीनों चीज़ों के बारे में एक्यूरेटली बताती हो वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो ई रिकॉर्ड। डिटेल एज टू ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डेट एंड टाइम ऑफ डिस्पैच और रिसिप्ट ऑफ ई रिकॉर्ड, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में क्लियरली बताया गया हो। बट दिस सेक्शन हैज़ ऑल्सो 2 exceptions. Exception are first, information automatically generated solely for the purpose of dispatch or receive। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन पे ऐसी चीज़ लगाई है, ई रिकॉर्ड्स दिए हैं उन्होंने जिससे उनके रिसीव करने पे कोर्ट ने एक बार जब रिसीव कर लिया तो आपको एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, OTP आएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ उन्होंने रिसीव कर लिया है। सो दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बियट ऑफ दिस सेक्शन। साथ के साथ एनी स्पेसिफिक लॉ फॉर द रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म if there is availability of specific piece of legislation for retaining the document, record or information in electronic form. So in that particular case this section will also not applicable. So अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।